या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अब हम शारदीय नवरात्रि के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप जिसे कि हम सभी महागौरी के नाम से जानते हैं। नवरात्रि का यह 8वां दिन जिसे कि महाअष्टमी या फिर दुर्गा अष्टमी के नाम से जानते हैं, यह माता महागौरी को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ के अर्धांगिनी के रूप में माता महागौरी सदैव उनके साथ विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। नवरात्रि के व्रत में यूँ तो हर एक दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन अष्टमी तिथि का अपना एक अलग ही महत्व है। यह अलग ही महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं तथा हवन इत्यादि भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन में माता के 8वें स्वरूप की पूजा आराधना आपको कैसे करनी है, माता का स्वरूप कैसा है, माता की पूजा अर्चना करने से किन फलों की प्राप्ति होती है, माता का प्रिय रंग कौन सा है, आज के दिन भोग क्या लगाएं, आपको किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, माता को आज किस रंग के फूल अर्पित करने चाहिए, माता का मंत्र क्या है तथा महागौरी के स्वरूप की कथा क्या है, ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में आपको प्राप्त होंगी। सारी जानकारी एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं माता के स्वरूप की। देवी भागवत के अनुसार माता का रंग पूर्ण रूप से श्वेत है, यानी कि गौर वर्ण की है माता। माता के वस्त्र तथा माता के आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाईं ओर वाली एक हाथ में डमरू है। शिव जी का डमरू है, इसलिए माता को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माता के नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। माता का यह रूप शांत मुद्रा में है और माँ की पूजा से सभी पापों का नाश हो जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के अष्टमी तिथि में माता को, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि सफ़ेद रंग माता को बहुत अधिक प्रिय है। ऐसे में माता के साधक यदि आज के दिन माता के 8वें स्वरूप की पूजा के दौरान हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा अर्चना करते हैं तो यह बहुत शुभ फलदायी होता है। साथ ही आज के दिन यदि आप माता को कोई वस्त्र अर्पित करना चाहते हैं तो आज के दिन माता को जो भी वस्त्र आप अर्पित करेंगे वो भी अगर हल्के गुलाबी रंग का हो तो यह अत्यंत शुभ फलदायी होता है। बात करें आज के दिन माता के प्रिय पुष्प की, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि माता का प्रिय रंग जो है वो सफ़ेद है, तो आज के दिन आप माता को सफ़ेद रंग के पुष्प और सफ़ेद पुष्प में विशेषकर आप सफ़ेद गुलहड़ के पुष्प यदि माता को अर्पित करते हैं, सफ़ेद कणेल के पुष्प या फिर सफ़ेद अपराजिता के पुष्प मिल जाते हैं तो ये माता को अवश्य अर्पित करें। सफ़ेद कमल के पुष्प भी अगर आपको प्राप्त होते हैं तो इन पुष्पों के साथ माता की पूजा अर्चना आज के दिन बहुत शुभ फलदायी होता है। ऐसे ही अगर बात करें माता के प्रिय भोग की, तो माता को जैसे कि 9 दिनों में अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। क्योंकि आज अष्टमी तिथि है, बहुत से लोग आज के दिन हलवा पूरी और चने का भोग भी माता को लगाते हैं। तो आपके यहाँ यदि आज के दिन हलवा पूरी चने का भोग लगाया जाता है तो आप ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आप फल मूल भी भोग स्वरूप लगा सकते हैं, लेकिन खास भोग में आज के दिन आपको माता को नारियल ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। ये नारियल माता को पूर्ण रूप से अर्पित करनी चाहिए, यानी कि टूटा हुआ नहीं अर्पित करना है। पूर्ण नारियल अर्पित करने के बाद इस नारियल को किसी योग्य ब्राह्मण को आप दान कर दें। अब बात कर लेते हैं कि माता को आज के दिन किन मंत्रों के द्वारा आप प्रसन्न कर सकते हैं। आज के दिन माँ गौरी का जो प्रार्थना मंत्र हमने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया, मंत्र इस प्रकार से है, एक बार फिर से सुन लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ
गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप माता की आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा माता का एक और सरल मंत्र है जो इस प्रकार से है, ओम महागौरी देव्यै नमः। इस मंत्र का भी आप जाप आज के दिन कर सकते हैं। तो बताए गए इन दोनों मंत्र में से किसी भी मंत्र का एक माला आप रुद्राक्ष की माला लेकर आप जपें। जिस भी कामना के साथ आप माता गौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं वह माता की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होंगे। माँ महागौरी की पूजा अत्यंत सुफलदायी होती है। इनकी पूजा से संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। तो आप संतान कामना के साथ भी इस पूजा को कर सकते हैं। विवाह में विलंब आ रही है तो इसके लिए भी आप माता की साधना कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं तो इसके समाधान के लिए भी आप माता की पूजा कर सकते हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे तो इसकी कामना के साथ भी भक्तजन माता की पूजा आराधना आज के दिन कर सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो अगर आप माता महागौरी की पूजा विधिवत तरीके से करते हैं तो माता प्रसन्न होकर आपको प्रदान करती हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज के दिन माता को जो सुहागिन महिलाएं हैं वो सौभाग्य की वस्तुएं जरूर अर्पित करें, जैसे कि सुहाग की सामग्रियों में सिंदूर, बिछिया, आलता, बिंदी, चूड़ी इत्यादि आते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप चाहे तो 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी माता को अर्पित कर सकती हैं। इसके अलावा आज के दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं वह लाल रंग का एक चुनरी ले ले, छोटा सा चुनरी ले ले। इसमें थोड़े से बतासे, थोड़े से मेवे और कुछ दक्षिणा, एक हल्दी की गांठ रख के आज के दिन माता को अवश्य अर्पित करें। श्रृंगार की जो भी वस्तुएं आप माता को चढ़ाती हैं उसका प्रयोग आप बाद में स्वयं भी कर सकती हैं और चाहे तो किसी को दान भी कर सकती हैं। अब बारी आती है माता के स्वरूप की। माता के इस स्वरूप की कथा क्या है। माता पार्वती का जन्म हिमालय राज के यहाँ हुआ था। माता को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो चुका था और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या के दौरान माता केवल कंद मूल और पत्तों को ग्रहण करके तपस्या कर बाद में माता ने केवल वायु को लेते हुए यह तपस्या आरंभ की। तपस्या करने की वजह से माता को महान गौरव की प्राप्ति हुई थी, इसलिए माँ महागौरी कहलाई। भगवान शिव के कहने पर माता पार्वती गंगा स्नान के लिए गईं। माता का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कि कौशिकी कहलाई और माता का एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। महागौरी रूप में माता अपने भक्तों का कल्याण करती है, उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, यदि आपने पूरे नवरात्रि में किसी कारण की वजह से व्रत नहीं रखा है तो आप आज के दिन भी व्रत रख के माता की विधिवत तरीके से बताए गए तरीके से माता की पूजा अर्चना करके उनकी कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। अष्टमी में व्रत धारण करने से, विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करके हवन इत्यादि करने से 9 दिन किए गए व्रत का फल आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माता के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना आपको इसी विधि से करनी चाहिए। इससे माता शीघ्र प्रसन्न होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।